तो कितना सजग आई मामला में वैक्सीनेशन में भाई भतीजावाद हो रही हो। अगर आपके अस्पताल में बड़ा अस्पताल में तो कोई गुंजाइश को नहीं, पर जगह छोटा छोटा ग्रामीण इलाका में और में बड़ी दिक्कत आ रही है। और भी के वास्ते एक आयोग भाई आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया के पचे आप गुंजाइश बन जाएगा, आप बट आराम हो जा सका। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी सरकार इमारत करी कि अनावश्यक आवाजाही मिट जावे, अनावश्यक भीड़ भी इकट्ठी कोन में जगह वो अपॉइंटमेंट पे पहुंचावे। अपॉइंटमेंट वाला ने अलग अलग टाइम दे दियो, 9-11 को अपॉइंटमेंट है तो 9-11 टाइम में लोग ही जावे, 11 एक वाला पीरियड में बे जावे, ताकि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बनी रहे। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की भी की स्कीम है कि भाई इन तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेवे लोग जावे। फिर भी आप जाना गाँव में बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ है, बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले कौन सके, तो बांक वास्ते वो भी एक भाई बेजा देना टिको थे। पर स्थिति कहीं हुई है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम ने गड़बड़ कर रखी है। राजस्थान का कई जिला की स्थिति बहुत अच्छी है, पर कई जिला में इतनी बुरी हालत कर छोड़ी है कि आप समझ में नहीं आ रही है। पहले तो मैं महाराज जिला की बात करूं। महाराज जिला में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू हुई, बिल्कुल ही मिलनी कोई गुंजाइश को नहीं। जो ओपन हुआ बुक लिक्विड आ जावे, ओपन हुआ बुक लिक्विड आवे वो कहीं तो तक है। पूरी नजर रखी मेमाद है हर टाइम, फिर भी बुक लिक्विड में क्यों गड़बड़ है। मैं कलेक्टर साहब ने मैसेज करियो, सर ये बात है, अनावश्यक आवाजाही हो रही है, भीड़ बढ़ रही है। जो लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कम से कम वो अपॉइंटमेंट ले, बाकी वाले आकर के टीकाकरण करवा लेंगे। तो कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ ही CMHO ऑफिस को मैसेज कर दिया, तो वहां से मुझे फोन मिला। फोन आयो देखो क्यों क्यों कहीं गड़बड़ है। मैं कि भाई आ गड़बड़ है, क्या नहीं अपॉइंटमेंट तो मिले थे। मैं क्यों नहीं, बिल्कुल कभी मिलो कोई नहीं, मैंने बताओ एक भेजो मैंने वो अपॉइंटमेंट मिल को फलाना आदमी ने। मैं हर टाइम नजर रख रही हूँ पूरी तरह, यूं नहीं वे क्या तो फिर देख आ रही मैं कोई सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है, आज दिखा हमारा ठीक कर दे। वो शाम का ठीक हुई को, और शाम का नागौर जिला में जितना भी सेंटर है बट सब जगह लिक्विड आवे। 38 वाइल पड़ी है, 25 है, 30 है, 50 है, 60 है। और जो जो अपॉइंटमेंट लेवे लोग, जो जो वाइला कम होती जावे। और टीकाकरण शुरू हुई भी टाइम पहले दिन ले दूसरे दिन तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रही हो आराम हो, कटी पूरा बुकड हुई ही को नहीं। टीकाकरण पूरा कंप्लीट हुई पूरा बुकड हुई, अभी पहले बुकड हुई ही को नहीं। एक मतलब सब जने अपॉइंटमेंट ले सके, और जो नहीं अपॉइंटमेंट है जो है जो जाए तो अपॉइंटमेंट वालों आश्वस्त हो जावे आराम हो। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की इतनी भीड़ भी कोनी, क्योंकि नागौर जिला में सिर्फ 45+ को ही हो रही हो, 18+ वाला हाल शुरू को नहीं हो। तो 45+ में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 3-4 दिन रूटीन चलियो, और पहले दिन खुले ओपन हुए, सब जगह हरो रंग है, वाइलम पड़ी है, चाहो दिन अपॉइंटमेंट ले चाहो जटू ले। और 2 दिन आप टीकाकरण कराओ, जड़ता ही अपॉइंटमेंट मिल रही हो। बुकड नाम को कटी देखी हुई कौन, लाल कलर ही कौन है। परसों पाची गड़बड़ हुई। मैं मैसेज करियो भाई जगह पहले ठीक करियो जगह ने। मैं क्या देख लो और बुक आएगो तो आधा बाहर ओपन हुई हो, 3 बजे एक सेंटर ओपन हुई हो, बुकड आयो सीधो ही। बिंग बाद में और सेंटर ओपन हुआ और सब माते बुकड। मैं क्यों मैं पूरी नजर रख रही हूँ, बुकड आया सीधा ही। मैं क्यों हाँ सर है ये तो, और वो बुक डो मिट्टी को नहीं भी हाउल हुई को नहीं। चलो आप एक आध दिन और दिखा ना बिन कह तो पर और बोलते हैं इन ठीक कर भाई। क्योंकि मैं देखी हूं कि राजस्थान का बहुत सारा जिला में बहुत अच्छी स्थिति है, बाकी वाला जिला में कायदा बोलन वाला को नहीं, कायदा कहने वाला को नहीं। कायदा मैं तो चाहो कि मैं राज्य स्तर माते भी आप चाहो तो हेल्थ मिनिस्ट्री का बहुत सारा नंबर, सेक्रेटरी ले सबका नंबर मिल जाए अपन निदेशकों ले सबका, और माने बाकी ईमेल आईडी मिल जाए आराम मेल करो सबने जो भी मैटर है। कहीं स्थिति है स्क्रीनशॉट ले लो कि साहब ओपन हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर और बुक डाल रही है सीधा ही।
बोलो काई करा केकर बुकिंग हुई और बिना बुकिंग अनावश्यक भीड़ हुई पर पुलिस लगाओ बटे। तो अब बात लिख कर दे सका ना अब कौन दे रही है कोई देवता तो काम हूं तो अब हाँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में भी गड़बड़ कर रही है। मैं देखी हूं हमारा एक मित्र व्याख्याता है बन मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को क्यों ले लियो नागौर का सेंटर माते में टीकाकरण कराउन गया और वह संयोग उम्र तहसील के महीने काम कर रही है कोरोना को तहसील को कोई जो को टेलीफोन अटेंड कर रही है कंट्रोल रूम को बिना अटेंड कर रही है बन मैं ड्यूटी के बाद को टाइम दे दियो शाम को मैं क्यों जाओ थे करवा लीजिए टीकाकरण अपॉइंटमेंट लेटर ले गया वन बताइयो अपॉइंटमेंट है मारो क्यों अपॉइंटमेंट तो माको ना टीकाकरण कर कोनी हट वही कोने अपॉइंटमेंट इतनी बात करो ना टीकाकरण और थारे नो तो जते एक दो दूजा करियो तुम क्यों मारो क्यों वहां करो तो आपको कर दो भाई मतलब थर्ड क्लास टाइप का लोग जो दादागिरी करे अपॉइंटमेंट तो मानो खोलने था मैं कहता तान मन की बात तो करनी क्यों नहीं बात कर कहीं ठीक हो तो लाग पड़े यूं बिगड़ी भी अपॉइंटमेंट वन दो आगे हाथा जोड़ी करो आना टू मेल मुलाकात बताओ जो ना ठीक हो जाए तो आ तकलीफ है नहीं वहां से बुक लिक्विड राख नहीं चाहे हाँ तो जगह जिला में मैं सबू पहली शुरुआत में मैं 2-4 दिन तक प्रयास करियो 18+ वाला हरू याद में कि भाई टीकाकरण करना हो जोधपुर में बीकानेर आस पड़ोस में देखियो पाली में तेन मैं क्यों यार नागौर में तक बड़े बड़े जान बूझ रहे जोधपुर में भी अब बहुत बड़ी गड़बड़ है पाली और सीकर और बीकानेर में भी टाइम बहुत अच्छी स्थिति 18+ का आराम हूँ वैक्सीनेटर हूँ पाली थोड़ी मार दूर पड़ी मैं 18+ का बीकानेर हूँ अपॉइंटमेंट ले करवा दिया मार जगह कराना आ जाएगा वैक्सीनेशन तो स्थिति ही भी नहीं आज भी मैं बताऊं जगह जिला में ठीक स्थिति है बस जिला का नाम बता रही हूं उदयपुर टोंक प्रतापगढ़ बहुत अच्छी स्थिति है पाली आज भी अच्छी स्थिति 18+ के बुक डाल रहे पाली में 5-7 मिनट तक 18+ का ओपन होता है 5-7 मिनट में बुक हो जाए बहुत तो ठीक है भाजपा समझ में आवे पर 45+ वाला ओपन रहे पूरे दिन दूसरे दिन चालू बजे तक ओपन रहे चाहे जना बुक करा सको आप तो इनको मतलब है अगर गड़बड़ नहीं करे तो अब बुक लिक्विड तो आना ही नहीं चाहिए 45+ में तो और अनावश्यक भीड़ भी नहीं होनी चाहिए करौली झुंझुनू में तो आप देखो तो कई दिनों का उपलब्ध है आप 10 दिन बाद का भी बुकिंग अपॉइंटमेंट लेनी चाहो तो ले आपके 10 दिन बाद में 28 दिन हो रहे हैं 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लो झुंझुनू की बहुत अच्छी मैं पूरी नजर रख रहा हूं पिछले 10-12 दिन से अच्छी तरह से इन पे जालोर भी अच्छी है जैसलमेर अच्छी स्थिति है जयपुर सेकंड थोड़ा अब गड़बड़ कर रहा है 2-3 दिन से पहले बहुत अच्छी थी जयपुर सेकंड में जयपुर रूरल का CMHO एरिया है और जयपुर फर्स्ट में कई दिनों की बुकिंग और बहुत अच्छा चल रहा है कभी की भी बुकिंग 18+ का तो आतवाद बुक हो जाता क्यों पटाली का शहर है पर 45+ का जयपुर में भी पूरे दिन आप चाहो जब अपॉइंटमेंट ले सकते हो खुला ही रहता बुकड हो ही नहीं पा रहा है इसका मतलब अगर ये झूठा बुकड नहीं लिखे तो बुक कभी भी करवा सकते हैं अपन परंतु झूठा बुकड लिखा हुआ है और वहां पर जाके वैक्सीनेशन भी लोग करवा के आ रहे हैं बिना बुकिंग किए हुए ये गड़बड़ चल रही है इसी प्रकार हनुमानगढ़ में अच्छी स्थिति है कई दिनों की बुकिंग आ रही है डूंगरपुर में भी कई दिनों की मतलब बुकड नहीं है बुकिंग करा सकते हो आप 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में कल कभी भी कराओ आराम से 18+ का तो सभी जगह पे हनुमानगढ़ में तो 18+ शुरू ही नहीं हुआ जहां 18+ है वहां थोड़ी भीड़ है ये तो तय है दौसा चित्तौड़गढ़ बूंदी भीलवाड़ा बहुत अच्छी स्थिति है बाड़मेर में भी कई दिनों का आ रहा है बाड़मेर में एक चीज देखी है कि आजकल कोविशील्ड जो है वो थोड़ी शायद डिमांड बढ़ गई है या तो पहला कोविशील्ड जिनके लगा हुआ है उनका दूसरा कोविशील्ड चाहिए और कोविशील्ड की सप्लाई कम है वो कोवैक्सीन का बाड़मेर में ओपन दिख रहा है सब जगह कई दिनों का ओपन चल रहा है कोविशील्ड में बुकड आ रहा है तो वो जरूर वहां की परिस्थितियां हो सकती है 12 अलवर ये जिले हैं जहां पर बहुत अच्छी स्थिति है वैक्सीनेशन का बुकिंग का
तो कम से कम जो लोग बुकिंग कर सकते हैं वो तो अनावश्यक भीड़ नहीं करें, उस तरीके से जाए। जो नहीं कर सकते हैं उनको आप बिना बुक दो, क्यों पूरे बुकड भी नहीं हो रहे हैं 45 प्लस के, तो इसलिए वो बिना बुकड भी आकर के अपना करवा सकते हैं। और वो भी आस पड़ोस में किसी भाई पढ़े लिखे से करवा भी सकते हैं, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना बड़ा। चलो अब जहां फर्जीवाड़ा उनकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसे सिरोही में आप देखो 10 दिन बाद की भी बुक बता रहे हैं पूरी। और इतना कोई जब जयपुर में पूरे दिन ओपन एयर आराम से बुक करा सकते हो, तो सिरोही में कभी बुक नहीं करवा सकते, आप अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते। उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, सब शुरू में ही ओपन करते ही बुक्ड, ताकि कोई अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सके। इसी प्रकार की स्थिति सवाई माधोपुर में कई दिनों की बुक चल रही है। तो जो भी यहाँ सिरोही के लोग सुन रहे हैं उनको इस पर कंप्लेंट करनी चाहिए अपने सीएमएचओ से, कलेक्टर से, सब जगह। सवाई माधोपुर में यही कंडीशन है, यही राजसमंद में। अब राजसमंद तो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एरिया नहीं है, सिरोही वगैरह ये जयपुर से ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है कि वहां तो बुक आ रहे हैं। लोग तो हाथ बुक कर देते हैं, 1 सेकंड में ओपन होते ही बुक कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब गड़बड़ चल रही है। वैक्सीनेशन की जो भाई भतीजावाद, जो मेल मिलाप वालों को वैक्सीनेटेड करना है, वो सारी गड़बड़ियां चल रही है। राजसमंद की यही कंडीशन, यही झालावाड़ की है, यही धौलपुर की है, यही चुरू की है और यही अजमेर की है। अजमेर में पहले तो कई दिनों की चल रही थी, अब अजमेर में सुधार हुआ है। पिछले 2 दिनों में अजमेर में किसी ने हो सकता है कंप्लेंट की है, किसी ने कुछ कहा है, सुधार हो गया है। अजमेर में अब ठीक हो गया है, परंतु बाकी सब में चूरू, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही में अभी भी यही हालत है। वहां के लोग अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। जो भी पढ़ा लिखा तबका वो तो कम से कम ले, पर वो नहीं, वो सब जिनको देंगे हाँ भरवा करके, किसको करना है वैक्सीनेट, किसको नहीं करना है, वो उन पर निर्भर है सारा। अब आगे चलते हैं। बुक्ड कोटा में हर वक्त बुक्ड रह रहा है। कोटा में पहले बुकिंग मिल रही थी, 18 प्लस की भी मिल रही थी शुरू में, मैंने देखा, बाद में गड़बड़ कर दी। जोधपुर में 18 प्लस की बुक्ड कब होती है, ये भी बड़ा मुश्किल मामला। मैंने वहां मेरे जान पहचान के इंजीनियर है बच्चे, वो काफी कोशिश करके बैठ गए 18 प्लस की, उनको 1 मिनट भी ऐसा समय नहीं मिल पाता कि बुक करवा लें वो। तो क्यों नहीं, जबकि दूसरी जगह हो रही है 18 प्लस की, जोधपुर में नहीं हो पाती है। और 18 प्लस वालों का इसका मतलब बिना अपॉइंटमेंट के जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका, या तो वो वहां कर रहे हैं और या फिर किसी का नहीं कर रहे हैं। दिन पर वैक्सीनेशन सेंटर यूं ही पड़े रहते हैं, क्यों, बुकिंग तो बुक्ड लिखा होता है, बुकिंग हो ही नहीं रही है। ये जोधपुर की दिक्कत है। शुरू में जोधपुर में मैंने भी एक अपॉइंटमेंट 1-2 लिरवाए थे जान पहचान वालों को कह करके। मैंने कहा भाई वहां ओपन है, आप करवा लो, ये 3-4 तारीख तक। उसमें भी क्या है कि थोड़ी देर के लिए ओपन होता है, फिर बुक्ड लिखा होता है। जहां बुक्ड लिखा हुआ वहां वापस ओपन हो जाता थोड़ी देर के लिए, और एक आध अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर बुक्ड लिखा होता है। वाइल 50 बता रहे हैं, एक अपॉइंटमेंट हुआ और बुक्ड लिखा हुआ आ गया, और वापस ओपन हो जाता है, वापस 48 बताने लग जाते हैं। ऐसी कुछ गड़बड़ आजकल पूरा ही बुक्ड लिखा हो रहा है जोधपुर में। तो जोधपुर का मामला खराब है। जोधपुर के भरतपुर में अब थोड़ा सुधार हुआ, पहले गड़बड़ थी। भरतपुर में हो सकता है किसी ने कुछ सुधार करवाया है। बांसवाड़ा अभी भी हालत खराब है। शुरू में जहां बहुत अच्छी कंडीशन थी वो था सीकर और बीकानेर, पर उनमें भी अब कुछ गड़बड़ हो गई है। वहां भी ये जो बेईमानी जो है पहुंच गई है इधर उधर से। तो मेरे जिले के अड़ोस पड़ोस में सारा ही आजकल गड़बड़ हो गया। शुरू में पाली, बीकानेर, सीकर बहुत अच्छा था हमारे पड़ोस में, तो हम चाहते तो, क्योंकि ऐसे नजदीकी एरिया थे जहां जाकर के करवा सकते थे आराम से, पर वहां भी अब गड़बड़ है। तो ये बात थी आप लोगों से करने की, आप इसमें क्या करोगे, कितनी मदद करोगे। मेरे जैसा आदमी, मैं भी, हालांकि मैं आपसे कहूँ तो मैं
आपको ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकता हूँ। वैसे मैं भी करूंगा, आखिर ये लिख के तो दूंगा, पर मेरी दिक्कत है कि मेरे पास अगर फोन आए और कोई मेरे से बातचीत करना चाहे तो कानों से कमजोर हूं, और फिर इतना यहाँ लिखता हूँ, आंखों से ज्यादा देखता हूँ तो आंखें भी कई बार मना कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये काम करें मेरे बजाय। आप में से तो बहुत सारे लोग जो है मेरे से अच्छी स्थिति में है, तो वो अगर ये काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ आप लोगों की तरफ से सवाल जवाब आए हैं उन पे। हाँ, कुछ लोग एक वैक्सीनेशन पर एक बात और कर देता, वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा असर है, ये ध्यान रख लेने की बात है। वैक्सीनेशन जिन लोगों के हो रखा है, हालांकि एक मेरे मिलने वाले हैं उनके दोनों वैक्सीन काफी समय पहले लग गई, फिर भी उनको कोरोना से वो करे परेशानी मुझे काफी महसूस हुई। बाकी आप देखोगे कि पिछली बार थोड़ा सा कोरोना था, हेल्थ वर्कर शुरू में ही चपेट में आ गए थे। कोरोना इतना खतरनाक नहीं था जैसा इस बार है, फिर भी कई डॉक्टर खत्म हो गए, हेल्थ वर्कर खत्म हो गए। इस बार उनका टीकाकरण सबसे पहले हो चुका था, इसलिए उनकी कोई खबरें नहीं आ रही है मरने की और की। इसका मतलब टीकाकरण बहुत कारगर रहा है। जिनका भी वैक्सीनेशन होने के बाद 1 महीना निकल गया वो जानलेवा स्थिति में नहीं रहा। ये है, पता नहीं, कुछ टीकाकरण का कॉन्फिडेंस भी होता है, साथ में टीकाकरण आदमी में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित कर रहा है, तय है। और जिनका भी टीकाकरण हो रखा है वो काफी सुरक्षित हो गए हैं, इसलिए टीकाकरण में सजगता रखनी है। हालांकि अभी कई महीने लगेंगे टीकाकरण, हमारे पास उत्पादन नहीं है, उत्पादन होगा। उत्पादन पूरा होने के बाद में भी लगभग 3 महीने वैक्सीनेशन में लग सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना करवाएं टीकाकरण। अब मैं बात भाई भंवर जी कीचड़, भंवर राम जी, गोयल जी बिरलो का, स्मृत मंडूकरा से एम मंडूकरा, अशोक कुमार जी लीलावत, आशु जी सियाग, आरपी सिंह डूडी, खीमाराम जी चौधरी डीडवाना भारतीय, खेल्ड खपिंदा सिंह जी आओ साहब मौकान पर लुगे आवे जकी रोवे जिम्बा को कहता ही थाली पर बैठे जावे। हाँ, जिम्बा के वजह थाली में बैठ जाओ तो आज मैं देखे पर जिमन नहीं रहे घंटा रोती रोती जिमन डूब जावे। राहुल जी चौधरी, 12 मशीन हम तक हम भी ऐसी कुरीतियों को जड़ से मिटा देंगे सर जी, 12 महीने तक। राहुल जी चौधरी कह रहे हैं 12 महीने तक ये कुरीतियां हम मिटा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। शिवराम जी दीवराया, सुनील जी भाकल, बंटी फार्मासिस्ट है बंटी जी, कैलाश जी भाकल, सुनील जी को अच्छा लगा, राम राम सा सुनील जी। मंडोगरा, अभी तो बुखार है तो भी कोरोना बता रहे हैं सभी को सर जी। हाँ, कोरोना है, काफी लोगों को, बुखार वालों को। ये मत समझना कि कोरोना नहीं है, और कोरोना होना कोई इतना बड़ा खतरनाक नहीं है। राहुल जी चौधरी, मैं कुड़की जेतान पाली से हूँ जी। कमल किशोर जी भाकल, आशु जी सियाग, अब ये बीमारी सिर्फ गांवों में रही है और उसका कारण ये बोझ है, अभी तो बहुत लोग मरेंगे। आशु जी कह रहे हैं अभी तो बहुत लोग मरेंगे साहब, ये तो शुरुआत है, मरेंगे तो फिर काजू कतली बहुत अच्छी मिलेगी हमको। पप्पू राम जी गोदारा, बीकानेर में मूनसुर में स्वर्गीय खैराज राम जी की बैठक स्थगित की गई, बहुत अच्छी बात है साहब, जिन्होंने भी बैठक स्थगित की है। ये कोरोना से बचाव का बहुत अच्छा उपाय है। शोभा राम जी कुड़कुड़िया, श्याम सुंदर जी फिडोद, जोगा राम जी डूडी, संजय जी ढाका, विकास जी काला बड़ाया, गिरधर लाल जी कुमार, छोटू राम जी नाइक सारुंडा, 5G टेस्टिंग का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? यह कुछ ध्यान भंग करने की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बकवास आ रही है। बलवीर जी खोजा, हाँ नमस्कार जी बलवीर जी। जगदीश जी सोऊ, बादल सिंह जी, भारत जी चौधरी पीड़ोदा, जसराज जी ढाल, अपन लापरवाह ज्यादा हो गए ढाल साहब कह रहे हैं। कुंवराम जी जाट, जीत चौधरी जी, भंवरलाल जी पंवार, नाथू जी सेंगवा,
राइट कह रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है। बादल सिंह जी कह रहे हैं नाइस गुरु जी। बादल सिंह जी, गुरु जी अगर हरिद्वार नहीं जावे तो क्या होवे? हरिद्वार नहीं जाओ तो लॉकडाउन खत्म हुआ पे थांग न हरिद्वार भेज ही था न और मृत्यु बोध करवा ले, और अबार जानता रहो तो मृत्यु बोझ का बचा हो सके। हरिद्वार बिना तो छोटे कौन गांव का ठोक ही था न, हरिद्वार क्यों कौन किया? रामनिवास जी मेहरा, सुनील गुजराती मृत्यु बोझ के प्रति बहुत अच्छा मार्गदर्शन करवाया गुरु जी। जेठाराम जी तंवर नमस्ते जी। सुनील जी गुजराती, पापालाल जी गुजराती आपसे बहुत प्रभावित हुए। हाँ बहुत अच्छी बात है, प्रभावित हो रहे हैं तो। अजीत जी चौधरी, रामकिशोर जी गील, सुनील जी गुजराती डकोसी से है। श्रवण राम जी, विकास काला बड़ाया, हाँ प्रणाम भाई विकास। लक्ष्मण संकवाया, महिपाल जी गोदारा, हाँ राम राम जी गोदारा जी। पुकरा जी मेहरा, हुक्मा राम जी मेहरा कह रहे हैं शानदार जी। कमल किशोर जी मुंडे, लोगों को अंधभक्ति देखकर आज रोना आ रहा है, लोग मर रहे हैं फिर भी मोदी को किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। बजरंग जी पवार साहब तो आवास बनाने में लगे हुए हैं, आवास बनाने में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आया ये तो मेरा। धर्मेंद्र जी आंसरा कह रहे हैं राइट गुरु जी। कमल किशोर जी मुंडल, हमारा दिमाग सर जी इतना पावरफुल है कि वह किसी भी रोग को जन्म दे सकता है और किसी भी रोग को मिटा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम अंतर बहुत गहरे दर्द में हैं तो हम कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी 5 बजे उठना हो तो सुबह, और सोते समय मन में 4-5 बार, मतलब अगर गहरा संकल्प हो कि 5 बजे उठना तो 5 बजे अपना आप उठ जाएगा, उससे 5 मिनट पहले ही उठ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कुंभाराम जी जाट, मेरी मिसे तो दोनों टीके लगे होने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव है। तो कुंभाराम जी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टीके लगे हुए हैं तो आप लगभग घर में उपचार ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आराम से ठीक हो जाओगे। दोनों टीकों वालों का तो कब कहीं पर भी जानलेवा सुना नहीं मैंने आज तक। पापालाल जी साउथ बिरलो का, सुखराम जी मुंडेल, नरपत जी बिडियासर पालड़ी, राम राम साथ पड़ोसी हमारे। धर्मेंद्र जी आंध्रा, आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करें गुरु जी? चलो जो भी है आपके पास, बिना शब्दों के भी मैं समझ रहा हूँ आप शुक्रगुजार हैं। रेवंत राम जी शीला, पंकज जांगीड़ भाकरो से, गुरु आपने गांव का लोग, गांव के लोग चारों ओर भैरू जी की धार लगाई है, धार का कहीं कहीं फायदा है बताओ कृपया। धार को फायदो जगह बड़ा बड़ा लोग है बांके थोड़ी सी मन में मजबूती रहेगी भाई धारू आप की कौन बिगड़े, तो इनको हारो लागी थोड़ा बहुत। और कई डायना दुखी है बेचारा भाई धार में भेड़ा को नहीं है। जगह गांव के पड़ोस में मुख्य आबादी के आसपास का लोग है, भाई धार में नारा रहेगा, भाई रोवेगा कहीं करना धार में आया को नहीं। अब बेरू बाबू माँ की निंग रहा कि नहीं रहा कि जगमाल कुर्ची, जगमाल जी कुर्ची, पेड़ादराम जी, और काई काई कलेक्टर साहब ने सूचना दे पेड़ादराम जी किस आया थे गणिया बैठा कौन पड़ी। अमित कुमार जी परेवा, आपका लोगों का जागरूकता का लिए किए गए प्रयास तारीफ के काबिल है सर। सुनील जी बाकल, आपके प्रयास सराहनीय, इनको भी अच्छा लगा। सुनील जी बाकल फार्मासिस्ट है। लूदर बंसीलाल जी सोनी, व्यवस्था हमने ही बिगाड़ी है, हमने ही जिन्हें इज्जत दी वो हमारे भगवान बने बैठे हैं। हाँ जिनको हमने इज्जत दी वहां धोखा हो गया। प्रेम सिंह जी सिया कह रहे हैं जगाते रहो। हाँ कर रहा हूं मैं माता पति कुछ जितनी हो सके। थोड़ा क्या है कि मैं ऑनलाइन वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट के चक्कर में शाम के समय बिजी हो जाता था रोज, कुछ तबीयत भी थोड़ी थोड़ी नरम रहती थी रोज। आज मैंने कहा बात करनी जरूरी है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से, तो बात कर लेते हैं। देवीलाल जी गोदारा, मनपुल जी सियाग, नेम जी सोमड़वाल, रुगा राम जी घिटाला, धर्मेंद्र जी आंतरा बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। छेला जी तांडी, महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, सूरजा राम जी मुंडेल, राम राम साई नाणिया सरकार। अब सूरजा राम जी मुंडेल अब देखो कटा मुंडो वेला देना। माना राम जी पचार, नाइस। जय सिंह जी सांगवा, हेमा राम जी झाकड़ आऊ,
ओम जी गोदारा बासा सबने बड़ी इम्यूनिटी तो आत्मविश्वास ही है। हेमा राम जी जाकड़ाऊ राम स्वरूप जी गोदारा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। ओहो रमेश जी भील राम राम सा मिस्त्री राज सुरेश जी चौधरी मांगिल मंगल पांडे राम स्वरूप जी चौधरी मनोज जी पारस चौधरी माणकपुर भूरा राम जी धत्रवाड़ बजरंग लाल जी पवार कह रहे हैं आजकल चड्डा गैंग दिखाई नहीं दे रही है। हेमा राम जी जाकर शुक्रिया अदा करता हूँ गुरु जी नमस्कार। राजेश जी शर्मा भूरा राम जी धत्रवाड़ मई आज फर्स्ट डोज ली है। ठीक है अच्छी बात है। सावरमल जी बिजारनिया भूरा राम जी धत्रवाड़ छैलाजदान शिवनारायण जी आपके द्वारा जो सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए विशेषकर इस कोरोना वायरस के बारे में जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। छैलाराम जी तांडी को पसंद आया। ये भी मेरे अध्यापक साथी हैं। सुखदेव जी गोयल पारसमल जी चौधरी सरवण सिंह जी आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है परंतु आप भी कुछ बातें छुपा लेते हो कारण क्या है अंकल जी? चौधरी सरवण सिंह जी को लगा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। चलो इसका मतलब है कि मैं काफी कुछ उजागर कर रहा हूं। यह तो इन्होंने कह दिया कि कुछ एक छुपा रहे हो बाकी उजागर ज्यादा करते हो तो कम से कम अंदर कम छुपा रहा हूं ये तो है। चलो अभी क्या छुपा रहा हूं क्या नहीं ये अगर और ज्यादा लिख देते तो मैं भी कुछ उनको देखता कि वो कहाँ छुपी हुई है। सुखदेव जी गोयल सुनील जी गुजराती जाट रामनारायण जी चौधरी। चलो मित्रों काफी हो गए। सरवण राम जी कह रहे हैं शुक्रिया नमस्ते। प्रहलाद राम जी गोठवाड़ सभी को मेरा राम राम प्रणाम नमस्कार। इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ये काफी काम की बातें हैं और अपने मित्रों को ये भी कह दें कि भाई शुरुआत में 5-4 मिनट बाद में बोलना शुरू हुआ है इसलिए बाद की बात सुने आप शेयर करें तो उसमें ये बात लिखी भी जा सकती है और अलग अलग ग्रुपों में कई जगह शेयर की जा सकती है। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को भी देखना वहां भी कोरोना से संबंधित जागरूकता के खूब वीडियो मिलेंगे। मान जी गोयल क्या मान जी गोयल कह रहे हैं छैला शिवनारायण जी के पास जो भी जानकारी होती है वे कभी छुपाने का कार्य नहीं करते वे सारी की सारी बातें समाज के सामने लाने का कार्य करते हैं। छैलाराम जी बीच में ही हो गए कि भाई ये नहीं छुपाते हैं। चलो जो भी अगर छुपा हुआ लगता है तो उस पर बात हो जाती है अच्छी बात है। मान जी धोयल कह रहे हैं कि सभी से निवेदन है कि घर में रहे सुरक्षित रहे मास्क का उपयोग करें घर वालों की जिम्मेदारी भी अपना हाथ में है। अर्जुन जी जांदू गुरु जी प्रणाम आपकी दया से अब ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है आप ठीक हैं किसी की दया की नहीं आप ठीक हैं ये बहुत अच्छी बात है। भागीरथ जी गेटाला साहब कह रहे हैं डार्विन ने यह कारण भी बताया कि ज्यादा पेटरू थे वो जीरा बन गए जैव विकास। हाँ ये भी बताया जैव विकास में जिनको और ऊपर से कुछ खाना था वो उनकी गर्दनें अपने आप लंबी होती गई तो तो ये इस हिसाब से ये भी ठीक है बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश जैसी भी आवश्यकता होती है वैसा वैसा विकास होता रहता है उस दिशा में विकास होता है व्यक्ति का जीवन का जो विकास है उसमें डार्विन ये बताते हैं कि जिसको नाखूनों की जरूरत है उसके नाखून लंबे हो गए उसको जरूरत पड़ रही है बार बार। तो जिन जिन चीजों की जिसको जरूरत जैसे आदमी को पूंछ की जरूरत नहीं रही हाथ काम कर रहे थे पूंछ से ज्यादा तो आदमी की पूंछ बेकार हो गई पूंछ गायब हो गई ये भी डार्विन कहते हैं। दीनाराम जी चौधरी हाँ तो सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से राम राम प्रणाम नमस्कार। काफी दिनों बाद आप लोगों से मिलना हुआ बड़ी खुशी हुई कि आप राजी हैं और आस पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान रखें संवेदनशील रहें और सजगता रखें और डरे नहीं। निश्चित रूप से जो मजबूत होंगे डरेंगे नहीं वो बच के रहेंगे। थैंक यू।